नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक। चुनाव आयोग की चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और 5 राज्यों के चुनाव आयोग बैठक में मौजूद हैं। और वहीं आपको बता दें, यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हो रही है। उसमें करीब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। और वहीं आपको बता दें, यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव आयोग के साथ बैठक हो रही है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हो रही है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हो रही है और चुनाव आयोग की चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा की जा रही है। और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। और आपको बता दें, अगले साल 2022 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। और आपको बता दें, इस बैठक में चुनाव आयोग के साथ 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त अधिकारी के साथ ये बैठक की जा रही है और 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है और इस बैठक में यूपी, पंजाब समेत 5 चुनाव आयुक्त बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो विधानसभा चुनावों को लेकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हो रही है और इस बैठक में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त बैठक में मौजूद है और वहीं आपको बता दें, अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग बैठक कर रहा है और कई राज्यों के चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि चुनाव आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक कर रहा है और इस बैठक में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त मौजूद हैं और इसमें विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि कौशाम्बी से है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। एम्बुलेंस खड़ी कर हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी और वहीं आपको बता दें, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की कर रहे हैं मांग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बाहर किए गए कर्मियों के वापसी की भी मांग की जा रही है। और वहीं आपको बता दें, मजनपुर जिला अस्पताल के बाहर धरना जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एम्बुलेंस चालक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इन धरना प्रदर्शनों का तीसरा दिन है। इसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि कौशाम्बी से है, जहां पर एम्बुलेंस चालक ने हड़ताल कर रखी है और एम्बुलेंस कर्मियों की 3 दिन से हड़ताल जारी है और वो कई मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, आज एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन है और एम्बुलेंस खड़ी कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं कर्मचारी, जिसके चलते एम्बुलेंस सेवाएं ठप पड़ी हुई है। और आपको बता दें, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी और इसके अलावा बाहर किए गए कर्मियों के वापसी की भी मांग की जा रही है और इसको लेकर एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल कर रखी है, जिसके बाद राज्य में एम्बुलेंस सेवाएं ठप पड़ी है, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, जिसके चलते ये हड़ताल जारी है। और वहीं आपको बता दें, करीब 3 दिन से ये हड़ताल जारी है, जिसके चलते जिले में एम्बुलेंस की सेवाएं ठप पड़ी हुई है और जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें, बाहर किए गए कर्मियों की वापसी की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मजनपुर जिला अस्पताल के बाहर ये धरना जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है, जिसकी वजह और वहीं यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने यह बात कही है। के शर्मा मंगलवार को लखनऊ में थे। इस मौके पर यूपी प्रेस क्लब में शर्मा ने मीडिया से कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की अगुवाई में मोर्चा बनाना चाहिए और उन्होंने कहा कि इसके लिए एनसीपी की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए। हम महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहां पर समाजवादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को रोकेंगे। और वहीं शर्मा ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा है कि यूपी में एनसीपी को युवाओं की और किसान की आवाज उठानी होगी, क्योंकि वहां बीजेपी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसे दबाया जा रहा है। और शर्मा ने आगे कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन करना गलत है, पर अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति क्यों होनी चाहिए। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने कहा कि 1 अगस्त से एनसीपी प्रदेश भर में प्रदेश बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों और नौजवानों पर फोकस किया जाएगा।